जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिटर थ्योरी का सेकेंड ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम का है। अभी हाल ही में 16 अप्रैल 2025 को ये कंडक्ट हुआ था। एक बच्चे की रिस्पॉन्स शीट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये 16 अप्रैल 2025 को अभी हाल ही में ये पेपर हुआ है और आप लोग का एग्जाम डेट भी आ चुका है, जो कि कब है, जुलाई में है। ठीक है, 15 जुलाई से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है और 28 जुलाई से आपका सीपीटी एग्जाम है। तो अगर आपको एग्जाम में अच्छा करना है तो बिल्कुल हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। फिटर सेकेंड ईयर का है, फिटर सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, इस फाइल का नाम क्या है, यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल शोन इन द फिगर। तो हम देख पा रहे हैं कि ये फाइल कौन सा है, टिंकर फाइल है ना। इसका नाम ही टिंकर फाइल होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या आ गया, यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट है, टिंकर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है यूनिवर्सल कपलिंग का यूज कहाँ किया जाता है। यूनिवर्सल कपलिंग की बात हो रही है। जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको बहुत आसानी से पता हो कि यूनिवर्सल कपलिंग ऑटोमोबाइल में यूज होता है और जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं उसके स्टीयरिंग में यूज होता है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, अगर आप देख पा रहे हैं, क्या कौन सी चेन ड्राइव, ठीक है, शोर रहित और एक समान ड्राइव प्रदान करती है। तो जो टूथ चेन है ना, वो क्या होती है, वो शोर रहित होती है ना। टूथ चेन, जो टूथ चेन होगा, मतलब इस तरह से उस पर दांतें बने होते हैं, इस पर ये जो है चेन जो है मोशन करता है। तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है, बारीक अपघर्षक पदार्थों का उपयोग करके कौन सा सटीक परिष्करण कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बारीक अपघर्षक पदार्थों का उपयोग करके, तो ध्यान दीजिएगा इसमें ग्राइंडिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो क्या कह रहा है, सटीक प्रिसीजन प्रिसीजन फिनिशिंग की बात कर रहा है। प्रिसीजन फिनिशिंग, जब भी प्रिसीजन फिनिशिंग की बात आए तो लैपिंग आता है, होनिंग आता है, ठीक है, फिर पॉलिशिंग और बफिंग आता है। तो इस ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो होनिंग वगैरह नहीं है, यहाँ पर सीधे सी बात क्या दे रखा है, एक लैपिंग दे रखा है। ग्राइंडिंग भी है लेकिन प्रिसीजन नहीं है। ग्राइंडिंग क्या होता है, ग्राइंडिंग से आपको रफ मटेरियल बहुत ज़्यादा काट करके जब तेजी से निकालना होता है तो हम वहाँ पर करते हैं। रिमिंग जो है किसी होल के आंतरिक सतह को परिष्कृत करने की प्रक्रिया है। फाइलिंग तो सब जान ही रहा है कि फाइलिंग से हम लोग क्या करते हैं, आसानी से कम या अधिक मतलब प्रिसीजन वर्क नहीं है ये, है ना। फाइलिंग के द्वारा हम लोग मेटल को रिमूव करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहा है आपके पास, कह रहा है कि एक्स से चिन्हित भाग क्या है। यहाँ पर जो एक्स से चिन्हित भाग क्या है, तो ये एक क्या है, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में यहाँ पर जो लगा हुआ है वो एक स्प्रिंग लगा हुआ है। देखते हैं इसमें इसका ऑप्शन, तो स्प्रिंग ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये स्प्रिंग लगा हुआ है तो उसी को एक्स से पूछ रहा है, ये स्प्रिंग दबाव बनाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये कह रहा है, उच्च शक्ति और आघात प्रतिरोध के लिए कौन सी असर सामग्री उपयुक्त है ना। उच्च शक्ति और आघात प्रतिरोध, शक्ति आघात का मतलब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको। कह रहा है, विच बियरिंग मटेरियल इज सुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ एंड शॉक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो लेमिनेटेड फिनोलिक्स होता है वो यूज किया जाता है। कुछ प्रश्न आपके प्लास्टिक नायलॉन और टेफ्लॉन, ये तो नहीं है, लेमिनेटेड फिनोलिक्स है, ये यूज में आता है। इसको एज इट इज याद कर लीजिए इस प्रश्न को। ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, फिक्सचर में ब्लॉक लगाने का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग ब्लॉक इन फिक्सचर। तो पहला कह रहा है, मशीन टेबल पर फिक्सचर की स्थिति को सही रखना। फिर कह रहा है, क्लैंप और लोकेटर की स्थिति को सही रखना। तो कटर से संबंधित कार्य की स्थिति को स्थिति में रखना, कटर से संबंधित कार्य को स्थिति में रखना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इन सभी क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर देखिए एक फिगर दिया हुआ है और कह रहा है कि एक्स चिन्हित भाग क्या है। तो ये एक बेयरिंग है। बेयरिंग में हम लोग जानते हैं कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर आउटर रेस होता है, ये क्या होता है, इनर रेस होता है। बीच में क्या होता है, ये केज होता है, ये वाला जो पोर्शन है ये केज होता है और केज के बीच में ये रोलर लगे होते हैं। तो ये केज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखते हैं, ये केज से ही एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखते हैं आंसर क्या दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है, बॉल सेपरेटर गेज दे है ना। तो बॉल सेपरेटर गेज है, बॉल को सेपरेट करने के लिए। अच्छा, ये पिन पॉइंट पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कभी कभार प्रश्न इस प्रकार से, अब देखिए मैंने बताया कि इनर रेस आउटर रेस और बीच में क्या होता है, केज होता है। तो केज का काम क्या करता है, केज है कह दिया जाए या बॉल सेपरेटर गेज कह दिया जाए, तो बात वही है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है, 50 mm व्यास से अधिक पाइप को कसने के लिए, 50 mm से अधिक व्यास के पाइप को कसने के लिए हम किसका यूज करते हैं, चेन रिंच का यूज करते हैं। तो चेन पाइप रिंच हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट है। ये कॉमन सा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 00 सटीकता के स्लिप गेज का उपयोग क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, CRIW, ठीक है, ऐसे करके याद कर लीजिए, CRIW। सी से होता है ये 00 हो जाएगा, ठीक है। ये फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, ये 0 ग्रेड हो जाएगा और ये फर्स्ट ग्रेड हो जाएगा और ये सेकंड ग्रेड हो जाएगा। तो ये क्या होता है, कैलिब्रेशन के लिए, ये रेफरेंस के लिए, इंस्पेक्शन के लिए और वर्कशॉप के लिए। बिल्कुल याद कर लीजिए, CRIW ऐसे करके याद कर लीजिएगा, है ना। तो क्या होता है यहाँ पर, सी के लिए कैलिब्रेशन, आर के लिए क्या हो जाएगा, रेफरेंस, आई के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड जो होता है, आई फॉर इंस्पेक्शन, और डब्ल्यू फॉर सेकंड ग्रेड जो होता है, वो जो स्लिप गेज होता है वो किसके लिए हो जाएगा, वर्कशॉप के लिए हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो कह रहा है, चित्र में दर्शाया गया टूथ टाइप वाशर का नाम क्या है। टूथ टाइप वाशर का नाम क्या है, तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में कह रहा है, आंतरिक प्रकार नहीं, बाह्य प्रकार का है, तो बाहरी प्रकार ही हो जाएगा, एक्सटर्नल टाइप का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है, एनिलिंग का उद्देश्य क्या है। एनिलिंग का उद्देश्य
एनलिंग का उद्देश्य, अच्छा ध्यान दीजिएगा, एनलिंग प्रोसेस कह रहा है तो एनलिंग प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, आंतरिक स्ट्रक्चर को जो है मजबूत करने, ठीक है, और मशीनेबिलिटी को गेन करने और साथ ही साथ स्टील को नरम करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, स्टील को नरम करने के लिए टू सॉफ्टन द स्टील करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने हेतु प्रक्रिया की जांच हेतु कौन से दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है। सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने हेतु प्रक्रिया की जांच हेतु कौन से दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है। तो प्रोसेस चार्ट का यूज किया जाता है। ये कॉमन सा प्रश्न था, जिन बच्चों को नहीं पता है वो प्रश्न को ध्यान से रख लें और थ्योरी पर अपना थोड़ा सा और कमांड बढ़ा दें। कह रहा है कुंजी की, व्हाट इज द यूज ऑफ की, तो हम ध्यान दें की का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ट्रांसमिट द टॉर्क है ना, टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, की का यूज़ करते हैं। जैसे दो शाफ्ट है उसको कपल कर दिया जाए और फिर तभी तो वो एक शाफ्ट दूसरे शाफ्ट को घुमाता है, तो वहाँ पर हम लोग की का यूज़ करते हैं। एक मतलब की को हम लोग बेयरिंग से भी कनेक्ट करते हैं। कुल मिलाकर टार ही हम लोग जो है इसको ट्रांसमिट करते हैं इसमें। तो ऑप्शन ए का राइट आंसर दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि चित्र में सतह सख्त करने की कौन सी विधि दर्शाई गई है। तो ये पैक कार्बोराइजिंग का, जैसे इसमें होता क्या है कि अंदर जो है चारकोल होता है, चारकोल के भीतर हम क्या करते हैं, जिस पदार्थ की सरफेस हार्डनिंग करनी होती है उसे इसमें रखते हैं और फिर इसे भट्टी में डाल देते हैं, है ना, बिल्कुल एयर टाइट करके। तो ये हमें लगता है पैक कार्बोराइजिंग है। ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन इसका सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा रोटरी फाइल का उपयोग क्या है। रोटरी फाइल है तो रोटरी फाइल का हम लोग किसमें यूज करते हैं, डाई सिंकिंग, ठीक है, और मोल्डिंग मेकिंग वर्क में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया। तो नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया हम लोग क्यों करते हैं, इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने, है ना, रिमूवल स्ट्रेन को दूर करने के लिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बोल रहा है तांबा को टर्न करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो तांबा को टर्न मतलब अगर हम लोग तांबे को लेथ मशीन पर टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें कौन सा उपयोग करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर सोल्यूबल आयल का यूज करते हैं, है ना। कूलेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, वही कह रहा है कि अगर हम लोग कूलेंट या कटिंग फ्लूइड के रूप में किसका यूज करते हैं हम लोग, तो सोल्यूबल आयल का यूज करते हैं। अगर तांबा है और तांबे की आपको टर्निंग करनी है, तांबे की टर्निंग करनी है, तो कौन सा कटिंग फ्लूइड आप इस पर यूज करेंगे, इसकी बात कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, फिर कह रहा है देखिए फिर से यहाँ पर क्या है, इंजन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिखाया हुआ है। कह रहा है इस प्रतीक चिन्ह का नाम क्या है, तो देख लीजिए, कह रहा है स्प्रिंग के साथ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर जो है यहाँ पर है। तो ऑप्शन जो है इसका ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या दिखाया गया चित्र में स्लिप गेज का उपयोग क्या है। ये जो चित्र दिखाया गया है और इस चित्र में कह रहा है स्लिप गेज का उपयोग क्या है, सरफेस फिनिशिंग को यूज सरफेस मतलब फिनिशिंग जो है समतलता चेक कर रहा है सर, देखते हैं ऑप्शन में। कह रहा है लेआउट वर्क है, वृत्त खींचना है, ऊंचाई कम करना है। अच्छा, कह रहा है वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो छिद्र हैं और इन दोनों छिद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी की जांच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कौन सी क्रेन आधार पर लगी होती है और शीर्ष पर बियरिंग प्लेट द्वारा समर्थित होती है। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सी क्रेन आधार पर लगी होती है और शीर्ष पर बियरिंग प्लेट द्वारा समर्थित होती है। ऑप्शन ए इसका क्या है, ऑप्शन ए है जिप क्रेन। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है कौन सा शब्द सतह की अनियमितताओं वाले टूट फूट को संदर्भित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, शीत कोल्ड, कौन सा शब्द सतह की अनियमितताओं वाले गियर टूथ के टूट फूट को संदर्भित करता है, सतह की अनियमितताओं के लिए। तो कोल्ड फ्लो, ठीक है, इसका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कोल्ड फ्लो नहीं, रिपल नहीं, फिर क्या कह रहा है फटीग ब्रेकेज नहीं, क्रशिंग, ये जो है राइट आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, बोल रहा है नरम और गैर धातु मटेरियल पर इसका इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर दांतों की फाइल में होते हैं, है ना। विच फाइल दैट हैज शार्प एंड पैरेलल टीथ, ठीक है, इज यूज्ड ऑन सॉफ्ट एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल। तो डिड नॉट फाइल यूज किया जाता है, ठीक है, ये याद कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है ये, डिड नॉट फाइल यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, डिड नॉट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या रहा है, चित्र में दर्शाया गया गियर का नाम क्या है। चित्र देख लेते हैं। अच्छा, तो ये तो सिंपल गियर दिख रहा है आपको, है ना, इस पर गियर है, सिंपल इस पर गियर है ये, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अरे कौन सा कटिंग फ्लूइड ड्रॉ में घोलकर दूधिया सफेद घोल देता है। तो सोल्यूबल आयल होता है ना, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था। ठीक है, सोल्यूबल आयल। नेक्स्ट 24, कह कौन सा गियर समांतर शाफ्ट के बीच शक्ति संचरित करता है। समांतर, दो समांतर शाफ्ट है तो इस पर गियर ही होगा। एक जैसे देखिए इसमें दोस्तों, एक यहाँ पर और एक ऐसे, ये दोनों पैरेलल हो गए, तो इस पर ये ऐसे करके गियर लगा होगा, ऐसे करके इस पर गियर लगा होगा, ये दोनों शाफ्ट समांतर हैं तो शक्ति संचरित करता है। अब अगर किसी एंगल पर होता है तो वहाँ पर आप माइटर गियर, ठीक है, और क्या कहते हैं वर्म गियर आदि हम लोग देख पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए यहाँ पर कह रहा है, ये हुक दिया हुआ है, कह रहा है दिखाए गए चित्र में स्लिंगिंग उपकरण का नाम क्या है। तो इस उपकरण का नाम क्या है, तो स्वीवेल स्प्रिंग सुरक्षा हुक है ना, स्वीवेल, याद कर लीजिए। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपको निमी वाले ये साधारण बुक में देखने को नहीं मिलेगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे बोल रहा है कि हाइड्रोलिक पंप की सक्शन लाइन में फिल्टर क्यों इंस्टॉल किए जाते हैं। तो हाइड्रोलिक पंप है, उसमें सक्शन लाइन में फिल्टर क्यों इंस्टॉल किया था, फिल्टर क्यों, तो जो
अवॉइडेबल मटेरियल है ना, जो बाहरी पदार्थ हैं उसमें फॉरेन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, विदेशी पदार्थ, विदेशी नहीं, जो बाहरी पदार्थ हैं, जो हानिकारक पदार्थ हैं वो अंदर प्रवेश ना कर पाएं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसमें फिल्टर का यूज करते हैं। बहुत कॉमन सा प्रश्न है, इसको आप बिना पढ़े भी इसका उत्तर दे सकते हैं। कह रहा है डबल रो बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या है। अब डबल रो बॉल बेयरिंग, जैसे अगर कोई बॉल बेयरिंग होती है तो उसमें डबल रो मतलब इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, है ना, ऐसे करके ये लगे होंगे। तो ये क्या करता है, ये रेडियल और थ्रस्ट भार को उठाने के लिए, अब इस पर जब लोड लगता है तो ये रेडियल और थ्रस्ट भार दोनों को उठाने के लिए इसका हम लोग उपयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 30। कह रहा है कि विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्युमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ये हल्का भी होता है, ठीक है, इसका वजन क्या होता है, हल्का होता है, इस वजह से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट है। फिर कर दर्शाए गए चित्र में लिमिट गेज, सीमा गेज मतलब लिमिट गेज की बात कर रहा है। लिमिट गेज क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें गो और नो गो एक ही साइड है, गो और नो गो जिसमें एक ही होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव प्लग गेज बोलते हैं, ठीक है, प्रोग्रेसिव, है ना, प्रोग्रेसिव प्लग गेज बोलते हैं। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग, ऑप्शन में आ जाइए, क्या कह रहा है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, ऑप्शन डी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, है ना। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सीसा, टिन, तांबा, एंटीमनी धातु, मिश्र धातु का क्या नाम है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ एलॉय ऑफ लेड, टिन, कॉपर एंड एंटीमनी। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। क्या कह रहा है, बैबिट मेटल हम लोग इसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, बैबिट मेटल में क्या क्या हो जाता है, तो सीसा है, टिन है, तांबा है, एंटीमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्या रहा है, देखिए मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर फिर से आ गया, यहाँ पर कह रहा है प्रिसीजन टूल रूम प्रयोग के लिए किस ग्रेड का स्लिप गेज यूज किया जाता है। प्रिसीजन, ठीक है, कह रहा है विच स्लिप गेज इज यूज्ड फॉर प्रिसीजन टूल रूम एप्लीकेशन। तो जो टूल रूम होता है वो इंस्पेक्शन का काम करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CRIW। तो मैंने बताया था कैलिब्रेशन के लिए 00, ठीक है, रेफरेंस के लिए 0 ग्रेड, ठीक है, और फर्स्ट ग्रेड का किसमें यूज होता है, तो इंस्पेक्शन के लिए, और इंस्पेक्शन कहाँ किया जाता है, टूल रूम में किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पर आते हैं, फिर आगे कह रहा है दर्शाए गए चित्र में परिवर्तक स्थिति में इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पुश बटन की स्थिति का नाम क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पुश बटन, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पुश बटन का स्थिति का नाम क्या है, तो देख लेते हैं, ये वर्टिकल स्थिति में है। कह रहा है एक्चुएटेड पोजीशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुएटेड पोजीशन, है ना, याद कर लीजिए, अच्छे से प्रश्न देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप, यहाँ पर क्या कह रहा है, दर्शाए गए चित्र में पाइपलाइन का प्रतीक क्या है, रिड्यूसर है ये, है ना, और रिड्यूसर है, वो भी कैसा है, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर है ना, कॉन्सेंट्रिक मतलब, कॉन्सेंट्रिक का मतलब देख लेते हैं आप लोग, जैसे इसका सेंटर देखिए एक ही सेंटर में है ना, अगर ये रिड्यूसर ऐसे बना होता तो ये इसेंट्रिक हो जाता, ये इसेंट्रिक हो जाता, क्योंकि यहाँ से पानी कहीं अंदर अलग जगह से प्रवेश कर रहा है और निकलने के लिए हम लोग इसको कनेक्ट कहीं इसके सेंटर से ना होकर के थोड़ा सा आउटर में किए हुए हैं, तो ये इसेंट्रिक हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए बियरिंग का नाम क्या है। तो ये एक बियरिंग है, तो ध्यान दीजिएगा, बियरिंग है और इसमें ये लगा क्या है, ये रोलर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, रोलर, ये रोलर बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग हो जाएगा, है ना, सॉरी रोलर तो है लेकिन बहुत इसकी साइज बहुत पतली है, तो रोलर ऑप्शन में है नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा निडल, ठीक है। अगर रोलर लगा हुआ है तो ठीक है, अगर रोलर बियरिंग होता तो वो भी ऑप्शन सही हो जाता, इसलिए इसने रोलर और निडल दोनों ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा कौन सा है, रोलर है, रोलर नहीं तो निडल लगा दीजिए। नेक्स्ट 37, तो इसके बाद कह रहा है कि एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए, है ना। तो अब ये है क्या, ये है पाइप कटर, अगर हम बात करते हैं तो ये है क्या, ये पाइप कटर है। अब पाइप कटर में होते क्या है, ये दो जो है रोलर इधर लगे होंगे और एक रोलर यहाँ पे होगा, यही कटिंग व्हील होता है, बाकी ये सपोर्टिंग व्हील होते हैं। तो अब आगे देख लेते हैं इसमें ऑप्शन में क्या क्या है, गाइड रोलर है, ठीक है, ये दोनों क्या कहलाते हैं, गाइड रोलर, यहाँ पर ये जो दो रोलर है इसको हम बोलते हैं गाइड रोलर, ठीक है, और ये क्या होता है हमारा कटर व्हील होता है या कटिंग व्हील होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो इस प्रश्न का वैसे उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है कि सभी अपघर्तक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। भाई ये तो बहुत कॉमन सा प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ डायमंड होता है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, डायमंड है, और उसी का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अपघर्तक के रूप में करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या होता है, दूसरे नंबर बोरान कार्बाइड होता है, सीबीएन बोलते हैं इसको, है ना, क्यूबिक बोरान कार्बाइड, दूसरे नंबर पे सीबीएन, क्यूबिक बोरान कार्बाइड, सीबीएन। देखिए यहाँ से आपके थ्योरी के प्रश्न समाप्त होते हैं, यहाँ से आपके थ्योरी के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब डब्ल्यूसीएस के 6 क्वेश्चन और ड्राइंग के भी 6 क्वेश्चन होंगे, तो आइए उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। देखिए पहला कह रहा है विकृति की इकाई क्या है, तो हमको पता है विकृति की कोई इकाई नहीं होती है ना, विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती है। फिर कह रहा है लंबाई में परिवर्तन किस संकेत से दर्शाया जाता है, स्मॉल एल से प्रदर्शित किया जाता है या डेल एल से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो अगर डेल एल ऑप्शन में है, डेल एल है, तो ये सबसे सूटेबल माना जाता है, स्मॉल एल कभी ना लगाएं, क्योंकि अगर डेल एल ना होता तो आप स्मॉल एल लगा देते, स्मॉल एल कैपिटल एल। ध्यान दीजिएगा, लंबाई में परिवर्तन की बात किया है, विकृति की बात नहीं किया है, इसलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न बन जाता है। और ध्यान दीजिएगा, बच्चे बहुत सारे जो आईटीआई के बच्चे होते हैं उनको स्मॉल एल करके पढ़ाया जाता है, जबकि स्टैंडर्ड बुक में आप पाएंगे कि डेल एल जो है राइट होता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा डेल एल इसका राइट होगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, फिर उस टुकड़े का रंग क्या होगा। तो याद कर लीजिए, याद करने वाला प्रश्न है ना, ब्राउन होगा उसका, भूरा होगा, 250 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं। फिर चौथा प्रश्न कह रहा है आकलन की लागत को तैयार करने के लिए, तो एस्टिमेटर होता है ना, जो आप कोई मटेरियल बन रहा है, प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, तो उसकी लागत कौन तैयार करता है, तो एस्टिमेटर तैयार करता है, ठीक है। ड्राफ्टमैन तो ड्राइंग तैयार करेगा, ऑपरेटर मशीन को ऑपरेट करता है, और क्वालिटी इंस्पेक्टर उसके गुणों को, मतलब जो जॉब बन रहा है या मशीन जो है उसके गुणों को चेक करता है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है कौन सी लाइन को ज्या कहा जाता है ना, कौन सी लाइन को ज्या। अब ये थोड़ा सा नया प्रश्न आ गया, ज्या, है ना, तो देख लेते हैं कौन सी लाइन को ज्या कहा जाता है। ए बी लाइन को क्या कहा जाएगा, ज्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वैसे यहाँ पर ए बी लाइन को इन्होंने कहा कि ये क्या कहा जाता है, ज्या, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं।
कॉर्ड, सॉरी यहाँ पर कॉर्ड है तो जीवा, सॉरी ये जिया लिखे हुए हैं, जिया नहीं होगा, जिया तो साइन कर्व होता है, यहाँ पर जीवा की बात आ रही है। तो हमको सबको पता है कि जीवा क्या होता है, कोई सर्किल है, अगर बीच से कोई काट रहा है तो जीवा होती है, और वृत्त के सबसे बड़ी, वृत्त का व्यास जो होता है सबसे बड़ी जीवा होती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर है ए, ये जो है राइट है। नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, स्नेहक का उद्देश्य क्या है। तो स्नेहक है, लुब्रिकेंट का उपयोग क्या करता है, घर्षण को कम करना होता है, बहुत आसान सा प्रश्न था। तो ये आपके WCS के 6 क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब किसकी बारी आती है, अब बारी आती है इंजीनियरिंग ड्राइंग की। देखिए ड्राइंग में क्या क्या कह रहा है, नट बोल्ट कैसी फास्टनिंग है, तो अस्थायी फास्टनिंग है ड्राइंग, लेकिन कुछ भी ड्राइंग जैसा भी दिया नहीं है। कह रहा है कि एक प्रकार का अनुभाग एक ब्रेक लाइन द्वारा सीमित है, ठीक है, ब्रेक लाइन कह रहा है सेक्शन लिमिटेड ब्रेक लाइन। तो ब्रेक लाइन कैसा होता है, तो टूटे हुए भाग को, अगर कोई पार्ट है जैसे ये मान ली शाफ्ट है और इसके हमको ये यहाँ से ब्रेक कर गया है, इसको हमको कैसे दर्शाना होगा, ब्रेक लाइन से रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। कह रहा है CPRS स्टैंड फॉर, CPRS का मतलब क्या होता है, तो कंबाइंड पाइल राफ्ट फाउंडेशन, याद कर लीजिए इसको, ये तो मेरे लिए भी क्वेश्चन नया था थोड़ा सा, है ना, कंबाइंड पाइल राफ्ट फाउंडेशन। तो आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए याद कर लीजिए, क्योंकि ये अभी करंट ही एग्जाम में पूछा गया है, तो सेम एज इट इज प्रश्न देखने को आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। कह रहा है इस प्रकार के खंड में धातु का 1/4 भाग हटा दिया जाता है। तो 1/4 भाग हटा दिया जाता है, धातु का 1/4 भाग। तो जो यहाँ पर कह रहा है इन दिस टाइप ऑफ सेक्शन 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड। तो हाफ सेक्शन जो होता है, ध्यान दीजिए क्वार्टर सेक्शन नहीं, यहाँ पर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या है, आंसर सी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है निम्न में से किसका प्रयोग पाइप को एक सिरे पर ब्लॉक करने के लिए किया जाता है। तो प्लग का प्रयोग, कोई पाइप है, पाइप में पानी बह रहा है, ठीक है, पाइप में पानी बह रहा है, हमको एक सिरे पर इसको ब्लॉक करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लग जो है ऐसे करके प्लग लगा देते हैं, ठीक है, ये प्लग लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जिस अंगूठे और उंगली से आसानी से संचालित किया जाता है, जिसे अंगूठे और उंगली से आसानी से संचालित किया जाता है उसे क्या कहते हैं भाई, विंग नट। कौन सा नट है जिसे अंगूठे और उंगली से आसानी से संचालित किया जाता है, विंग नट होता है। कहाँ लगा होता है भाई, तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो हेक्सा फ्रेम होता है उसके आगे वाले पोर्शन पर विंग नट ऐसे करके लगा रहता है, हेक्सा फ्रेम में भी लगा रहेगा और साथ ही साथ आप पाएंगे कि हैंड वाइस में भी लगा होता है। तो आपका जो टेक्निकल पोर्शन था आज वो कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें एंड लाइक करें। सेशन को लाइक करना जो है मत भूलिएगा, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करें।